हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? तो सभी को जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। सुबह के जो है 6:15 बज रहे हैं और मैंने नहा नो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। घर के सारे काम भी देखिए, सफाई सफाई सब हो चुकी है, पूरा घर क्लीन भी हो गया है, पोछा झाड़ू सब हो गया है। तो मैं जा रही हूँ अब यूवी की ड्रेस प्रेस करने और चाय बनाऊंगी, साथ में का टिफ़िन भी रेडी करूँगी। तो मैं कहा चलिए सबको गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, तो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइज़, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नितिका देव व्लॉग्स में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं करती हूँ काम। यहाँ की लाइट बंद करने आई थी, सफाई वगैरह कर रही थी, तो लाइट लाई थी उसे बंद करने आई थी। तो ऊपर पूरा घर क्लीन एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो वहाँ पे अभी सब सो रहे हैं, तो वो जब उठेंगे तो बिल्कुल क्लीन क्लीन है। कैमरा पता नहीं क्यों गंदा गंदा सा कुछ जम लग गया था उसके ऊपर। तो बस यहाँ की लाइट जलने देते हैं और बस अब बनाऊंगी चाय। तो यहाँ भी रूम पूरा सेट है बिल्कुल। ये देखिए, पूरी क्लीनिंग कर लिया मैंने सुबह सुबह ही उठ के। मतलब अब मुझे पता लग गया कि यूवी के स्कूल का टाइम मतलब चेंज हो गया। पहले तो यूवी का स्कूल 10 बजे लग रहा है, कभी कितने बजे लगता था, कभी 9:30, कभी से 10 बजे ऐसे लगता था। लेकिन अब मुझे पता है यूवी का स्कूल पूरे 7:30 बजे हमें उसे रेडी करके भेजना है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारे काम अपने करती हूँ। तो इससे अच्छा है कि मेरे मेरे जब से यूवी का स्कूल मतलब 7:30 बजे चेंज हुआ है, मतलब स्कूल चेंज हुआ है, तो उसका टाइमिंग के साथ हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं चाय रखती हूँ, फिर करती हूँ उसकी ड्रेस प्रेस। तो गाइस, मैं आप किचन में आ चुकी थी और मैं चाय रख रही थी। चाय रखने के साथ फिर आपको पता ही है कि मैं ड्रेस वगैरह भी उसकी प्रेस के लिए करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं उसे उठाऊँगी। और क्या है ना कि 6:30 जो हो चुकी हैं, अब क्या उसको उठाने में भी आपको पता है कि उठेगा, फिर एकदम से तो बच्चा रेडी होकर जाएगा नहीं, उठने में भी उसको टाइम लगेगा, फिर जाएगा। तो बस इसलिए मैंने कहा उससे पहले उठा दूँगी और मैं यहाँ आटा गूँध के रख दूँगी, ताकि जब मैं रोटी बनाने आऊँ तो ये आटा सेट हो जाएगा तब तक। तो इसकी ना थोड़ी देर रखने के बाद पराठी वगैरह रोटी अच्छी बनती है। तो इसलिए बस मैं आटा लगा के चाय रख के फिर जाऊँगी, उसको उठाऊँगी और जब तक वो रेडी होगा उसको पानी वगैरह भी गर्म कर दूँगी उसके नहाने के लिए। और उसके बाद में फटाफट उसके पराठी सेक के तो उसे नाश्ता दे दूँगी और फिर जाएंगे हम लोग उसे छोड़ने। तो बस वो जिद करने लगा था कि मम्मी आप भी चलो, तो फिर मुझे भी जाना पड़ा था। इसलिए मैंने कहा चलो पहले इसको फटाफट से इसका जो नाश्ता वगैरह वो रेडी कर दें, फिर अपना मतलब कि मैं बाकी काम करूँगी। हम लोगों ने चाय भी आकर ही पी थी स्कूल से छोड़ के आने के बाद। तो क्योंकि उस टाइम टाइम हो गया था उसका, चाय तो मैंने निकाल ली थी लेकिन टाइम हो गया स्कूल का। तो उसके बाद कह रहे जल्दी चलो स्कूल, फिर ये कि प्रेयर शुरू हो जाती है तो वहाँ पे फिर निकल नहीं पाएंगे, तो सिर्फ फटाफट से छोड़ आते हैं। तो बस फिर ये करके पहले मैं उसे रेडी करूँगी, तो फिर अपने जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे बस ये देखिए आलू भी छीलने लग गई हूँ। आलू छील दूँगी, उसका जो बैटर है वो बना के रख दूँगी। बस आके उसको उठा के फटाफट से तो चले गए। अब ना यूवी को उठाती हूँ जाके और उसे रेडी करने के लिए बोलती हूँ। उठेगा तब तक मैं इसको गैस पे कर देती हूँ। यहाँ आलू मैंने छील के रख दिए, आलू छील के रख दिए मैंने। चाय हो रही है, उसे पहले उठा के आती हूँ। यूवी, ओ यूवी, 7 बजे उठो बेटा, स्कूल जाना। उठो जल्दी। वो उठो बाबू, जल्दी स्कूल जाना बेटा। खड़े हो, जल्दी 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 खड़ा। तो गाइस, आपने देखा यूवी को मैं उठाने गई तो यूवी कितनी नौटंकी कर रहा था। तो हाँ, वो ना उठने में बहुत देर कर रहा था और फिर पता क्या, जब उठा ना इतना रोने लगा। तो बाहर आके चेयर पे बैठ गया और रो रहा है। मैं उसको बोल गई कि जो मेरे पास ही बिठाया, उसको बिठाया, लेकिन वो ना क्या किया, मैं ड्रेस प्रेस करने लगी और वो उठ के फिर जाके लेट गया। तो मैं उसे डांट के लाई, मैं तुम्हें तैयार हो जाओ, टाइम हो जा रहा है और तुम बिल्कुल रेडी नहीं होने में
मुझे पता था ना ये ऐसे करेगा, इसलिए इसे मैं जल्दी उठा रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसकी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। तो बस अभी टाइम तो है खैर, लेकिन ना वही करते करते टाइम फटाफट से हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। तो मैं कहा चलो पहले इसकी ड्रेस प्रेस करते हैं, फिर इसको नहलाऊँगी और फटाफट से इसको रेडी करूँगी। तो यही बच्चों का था, छोटे छोटे काम बच्चों के करने में। ड्रेस मैंने ना कल हम लोग चले गए थे किसी काम से बाहर, तो जिस वजह से तो मैं कल ही ड्रेस प्रेस कर दी। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बस मैं उससे कहती उठेगा तो जब ब्रश वगैरह करेगा तो तब तक मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूँगी। और मैं उससे बोल ही जा रही हूँ। तो यहाँ इसकी ड्रेस भी प्रेस कर रही हूँ और टिफ़िन की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस पराठी सेकनी है और रेडी करके इसको पराठी दूँगी। वो पराठी अपना खाएगा उतनी देर और मैं उसकी पराठी सेक के टिफ़िन में डाल दूँगी। तो बस, और यहाँ देखिए गाइस मैंने इसको नहला दिया। तो नहलाने के बाद मैं इसे ले आई हूँ अपना रूम में रेडी करने के लिए। तो बस मैं इसको रेडी करूँगी और फिर रेडी करने के बाद इसे मैं यहाँ पे पराठी सेक के दे दूँगी। तो जब तक मैं इसे पराठी दूँगी सेक के तो ये अपना खाएगा और मैं इसका टिफ़िन भी जो है रेडी कर दूँगी। तो बस इसके पापा भी नहा लिए हैं, अंश जो है वो रह गया, बाकी हम लोगों का तीनों का नहाना हो गया है और पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। तो बस ये भी रेडी हो गया। तो चलिए मैं इसे शूज़ वगैरह पहनाऊँगी, तो उसके बाद मैं इसे करती हूँ रेडी और देती हूँ इसे नाश्ता। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग। यूवी का टिफिन हुआ पैक हो गया, बस रखती हूँ उसके बैग में। नहीं ये ना ले ना, मैं कपड़े हाथ धोंगी। वो टब में डाल दो, टब में डाल दो, टब में उसमें डाल दो, इसमें डाल दो। छत से काम करने के बाद तो गाइस मैं नीचे आई। मैं नीचे आके इधर की बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी और बेडशीट ठीक करने के बाद जो है मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया। यूवी के पापा को नाश्ता कर के उनको भेजा और वो इस टाइम दूध लेने गए थे यूवी को लेके, अंश को लेके। तो मैं कहा चलो मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ उतनी देर में, जब तक वो आएंगे तो मैं फटाफट से फिर नाश्ता जो है बना दूँगी गरम गरम। तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, तो वेट कर दी। मैं कहा क्या करूँ, मैं चलो ये बिस्तर ठीक कर देती हूँ। तो बस बिस्तर ठीक करने के बाद नाश्ता करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। तो मैं फिर जो है अपना बाद में नाश्ता बाद में करूँगी उनके जाने के बाद। और यहाँ पे अंश जो है वो आ चुके थे यूवी पापा ने, तो बस मेरा भी ये बिस्तर बिछ गया है। तो बस जाती हूँ नाश्ता बनाती हूँ और आप करती हूँ। वो बस आ गए यूवी के पापा भी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके जो बर्तन वगैरह थे वो धोने थे और सफाई करनी थी किचन की। तो मैं कहा चलो ये फटाफट से करती हूँ। तो बस फिर मैं किचन में आई और क्या था अपने काम करने लगी थी, अपने काम किए। और उसके बाद मैंने गए बर्तन वगैरह भी धोने थे, बर्तन धो के फिर छत पे जो कपड़े धोए थे वो उठा के लाने थे, वो उठाने गई। तो बस मिलके मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए थे, क्योंकि आज मुझे यूवी को लेने जाना है स्कूल से और स्कूल का टाइम उसका 1:50 का है। तो मेरा मतलब है 12:30 हो रहे थे। तो मुझे अंश को भी नहलाना था, अंश भी बस सो के उठ गया था तो बस उससे भी नहलाना था। और अभी तो वो खैर सो रहा है, तो अभी उठेगा तो उसको करूँगी और रेडी करूँगी। और अभी जो है मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम है, 12 साढ़े 11 का कुछ टाइम था। तो उसे भी तैयार मैं कहा चलो सुबह सुलाऊँगी, सोएगा। तो जब उठेगा उसको थोड़ी देर बाद उसको नहलान लो के फिर सीधा हम लोग जो है स्कूल के लिए चले जाएंगे। रेडी करूँगी उसको और फिर मैं उसके बाद जाऊँगी अपने देवरानी के घर। तो वहाँ से मैं थोड़ी देर बैठ के फिर आऊँगी। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपना जो काम है वो निपटा रही। तो
तो यहाँ पे गाइस जो है मेरे बर्तन वगैरह देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुके थे, धो के मतलब बर्तन वगैरह धुल गए थे। उसके बाद देखिए मैंने कहा दोपहर में सोयाबीन बनाऊँगी बढ़िया। तो काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाई थी, तो उसके पापा भी बोल रहे थे, तो मैं चलो आज सोयाबीन की बड़ी आलू बना दूँगी। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको भिगो के रख दूँगी। और सफाई वगैरह बर्तन वगैरह धोने के बाद काफ़ी मतलब कचरा वगैरह किचन का ऊपर से झाड़ा था, तो काफ़ी कचरा नीचे गिरा था। मैं कहा चलो एक झाड़ू निकाल देती हूँ। तो बस ये झाड़ू निकालूंगी और पूरा घर तो साफ़ किया, बस ये यहीं पे किचन में था और बाहर लॉबी में, तो यहीं पे थोड़ी जगह पे लॉबी में मारूंगी, थोड़ी जगह पे, और किचन में मार के तो बस फिर उसके बाद जाऊँगी छत से जो है मेरे कपड़े उठाने के लिए। तो अभी अंश तो सो रहा है, अभी तो उठा नहीं है, तो इसके सोने के लिए मैं सोच रही सो जाए, जब तक सोएगा इतने काम हो रहे हैं, इतने काम अपने कर लेती हूँ। अगर उठ गया तो फिर तो वो कोई काम नहीं करने देगा, वो तो पहले उससे थोड़ी देर गोदी में लेके बैठो तो फिर वो काम करने देता है। तो बस यहाँ पे जो हल्की फुल्की सी अपनी झाड़ू लगाऊंगी और फिर जाती हूँ सीधा छत से कपड़े उतारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी छत से कपड़े उठाने के लिए और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। हवा की वजह से ना सारे कपड़े उड़े नीचे गिरे हुए थे। तो मैंने कहा पहले ना कपड़े उठाती हूँ, और एक दो कपड़े जो ये रेड वाली टी शर्ट आपको दिख रही है ना, ये तो पानी में गीली भी हो गई थी गिर के, तो इसलिए मैं उसको खंगाल के फिर से डाल दिया। तो वो देखिए बाहर कितने सारे कपड़े गिरे हुए हैं, तो मैं पहले उन्हें उठाती हूँ। तो ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, और छोटे कपड़े हैं ये टूट जाते हैं। अब हवा आजकल ऐसे हुआ करेगा ना, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि कपड़ों वाला रैक ले जाती हूँ, तो लेके आऊँगी, लेकिन अभी तो नहीं ले आऊँगी, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरत है रैक की, कपड़ों वाले रैक की ज़रूरत है। छोटे कपड़े उसमें डाल दो तो वो काफ़ी मतलब कि यहाँ वहाँ कर दो, गिरते भी नहीं और सूख भी अच्छे से जाते हैं। तो देखती हूँ कब तक लेके आऊँगी, लेकिन ले आऊँगी। तो गाइस यहाँ पे कपड़े लेके आने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, सब्ज़ी छील रही थी, बैठ के काट रही थी। तो क्या हुआ, मैं काट रही ना, जैसे उठी ना मेरे का ध्यान जा कि मेरे, और एकदम से ये जो सब्ज़ी इसके ऊपर काट रही सारे छिलके नीचे खिलर गए। और जब ये प्लेट गिरी ना, तो इसके चक्कर में यूवी भी अंश उठ के मतलब कि बाहर आ गया। वो सो रहा था, उसकी आँख खुल गई इसकी वजह से। तो जितना मैं बचा के कर रही थी काम अपना, उतना ही मतलब कि उसके वो एकदम से उठ के उधर के बाहर आ गया और रोने लगा। तो मैं कहा मैं कितना स्वास्थ्य वाले काम कर रही थी और जिससे डरो वही काम हो गया। तो चलिए कोई ना, अब से उठ गया है तो उसे लेके थोड़ी देर बैठूंगी, फिर काम करूंगी। तो यहाँ गाइस आ चुकी थी मैं अपने मतलब कपड़े तय लगाने के लिए, और कपड़े जो थे थोड़े बहुत मैंने तय भी लगा लिए थे, फिर अंश होने लग गया एकदम से। तो उसके बाद उससे कपड़े थोड़े बहुत जो भी तय लगाऊंगी, बाकी छोड़ दूँगी। और फिर मुझे अंश को भी रेडी करना है, और टाइम जो है 1:45 हो चुका है, तो वो पहले जरूरी है, अंश को इसको भी तैयार करने में टाइम लगेगा, तो उसको तैयार करूँगी। और उसके बाद जो है फिर ये कपड़ों को मैं छोड़ दूँगी, इसको मैं करूँगी आने के बाद अगर टाइम लगा तो इनको फिर मैं छोड़ देती हूँ। पहले मैं अंश को नहलाऊँगी। तो यहाँ पर गाइस जो अंश है वो देखिए हो गया रेडी नहा धो के। तो बस ये खेलने में लगा था, पाउडर सारा नीचे गिरा रहा था, मैं मना कर रही थी इसको। तो नहीं से अगर ये टोकरी इसने देख ली तो इसने बस क्या किया ना, इसमें पाउडर सारा खिलेर देगा नीचे, जितनी मतलब इसकी वो क्रीम वगैरह होती है वो सारी सिर पे लगा लेगा, बस वो यही करता है। इसलिए मैं इसको बोलती फटाफट से तैयार करके ना इसको, तो मैं इसको बस क्या करूँगी, टोकरी को पहले अंदर रख के आऊँगी। तो बस अंश को तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं खुद तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं स्कूल यूवी के। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, जा रही हूँ यूवी को लेने, और अंश भी देखिए तैयार, अंश भी तैयार हो गया है। अंशु और मैं बस जा रहे हैं लेने। तो खाना मेरा बन गया है, खाने में मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, आलू सोयाबीन वो बन गए हैं। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं। तो यहाँ देखिए बन गई है सब्ज़ी, तो उसको ढक देते हैं और फिर आके हम लोग जो है खाना खाएंगे 4 बजे तक। तो वहाँ से मैं पापा जी को मतलब अपने देवरानी के घर जाऊँगी, तो 3 बजे तक आऊँगी। तो चलिए चलती है, फिर मिलती हूँ आप थोड़ी देर में।
तो बस गाइस ये मेरा ना जो है दोपहर को स्कूल से मतलब आपको बोलता अपनी देवरानी के घर जाऊंगी, तो उसके बाद वहाँ से आने का वीडियो है। तो यूवी के पापा जो है वो भी आ चुके थे, वो आके बैठे हुए थे बाहर गेट के, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बस आए और फिर उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो मैं कहा चलो फटाफट से पहले उन्हें खाना खिला देती हूँ। हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, तो बस उनके लिए बना रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आपसे अब मिल रही हूँ शाम को। हम लोग चले गए थे मार्केट से मतलब यूवी के लिए बुक्स लेके आनी थी उसके स्कूल की, और वहाँ मैंने चाय बनाई है। अब हम लोग चाय पियेंगे, तो बस खाना पीना तो कुछ नहीं होगा, बस यही होगा। यूवी अगर खानी होगी तो उसको 2 रोटी सेक दूँगी, और तो किसी ने कुछ नहीं खाना। और अंश तो दूध पिएगा, उसको दूध दे दिया, वो पी रहा है और अब वो सो जाएगा पी के। तो अभी सबने 6 बजे के करीब खाना खाया है, और बाज़ार से भी यूवी चाप वगैरह खा के आया है, तो शायद देखो नहीं होगा खाना पीना, तो बस ये चाय वगैरह पियेंगे। और यूवी के पापा ने तो मना कर दिया। तो बस गाइस अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड करूँगी, और सुबह से 5 बजे से उठे हैं तो नींद भी बहुत आ रही है, तो बस अपने ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो बस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और प्लीज़ मुझे अपने अच्छे कमेंट करते रहिए। तो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।